वक्त बदलते देरी नहीं लगती और वक्त के साथ लोगों का साथ बदलते भी देरी नहीं लगता। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप? मैं मुकेश सिन्हा आपके सामने अपनी छोटी सी स्टोरी के साथ आज फिर मैं एक ऐसे नए नवेली बहू की कहानी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिसकी शादी होती है। होके आती है ससुराल में, तो बस ससुराल में तीन ही लोग रहते हैं, सास, ससुर और उसका पति। वो काफ़ी प्राइवेट बैंक में काफ़ी ऊंचे ओहदे पे काम करती है। शादी होने के कुछ दिन बाद ही बहू की सास गुजर जाती है। सास के गुजरने के बाद अब परिवार में सिर्फ उसको लेके दो लोग और बचते हैं। धीमे धीमे वक्त का रफ्तार बढ़ते जाता है। वो अपने जॉब के लिए निकलती होती है तो उसके ससुर रोज़ उसे बोलते हैं जाते समय कि बेटा मेरा चश्मा थोड़ा साफ करके देते जाना। ऐसा करते करते उसे 1 महीने निकल जाते हैं। वो झल्ला जाती है, ये सोचती रहती है कि ये पापा जी रोज़ जाते समय ही बैंक मेरे से चश्मा साफ करने बोलते हैं और मुझे इतनी जल्दी जल्दी भाग दौड़ में सारा काम करके निकलना होता है और मुझे टाइम नहीं मिल पाता, फिर भी ये जाते समय टोक देते हैं। ऐसा करते करते लगभग 2-3 महीने चलते हैं तो एक दिन अपने पति से बोलती है कि ऐसी ऐसी बात है, जब मैं बैंक के लिए निकलने वाली होती हूँ तब ससुर जी तुरंत बुलाते हैं और बोलते हैं कि मेरा चश्मा साफ करके दे दिया करो। उसका हस्बैंड भी एक अपना बिजनेस था, वो अपना काम करते थे, वो भी अपनी बहुत बड़ी टीम थी तो उसके साथ लगे रहते थे। वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, तुम ऐसा करो, सुबह में उठते ही उनका चश्मा साफ करके उनके पास रख दिया करो। ऐसा तो होना नहीं चाहिए, पिताजी ऐसा तो करते नहीं हैं। सुबह में रख देने के बाद भी जाते समय बैंक के जब निकल रही होती है तब वो ससुर जी उनको फिर आवाज़ लगाते, बेटा मेरा चश्मा साफ करके देती जाना। ये होते होते मतलब सिलसिला बन जाता है। जब वो निकलने वाली होती है बैंक, तब पिताजी उसे बुलाते हैं और बोलते हैं कि मेरा चश्मा साफ करके देते जाना। टाइम निकलता है, ऐसी टाइम निकलते थे वर्क प्रेशर में क्या होता है कि वो धीरे धीरे उनकी बातों की अवहेलना करने लगती है। बातें जानबूझ के वो जो भी कहते हैं उसकी अवहेलना कर देती है और अपने काम में लगी रहती है। बाद में उनकी बातों को इग्नोर करने लगती है। इग्नोर करते करते समय तो रुकता नहीं है, समय बढ़ता ही रहता है। अचानक एक दिन ससुर जी की देहांत हो जाती है। फिर अपने घर में दो ही लोग बचते हैं, हस्बैंड वाइफ, और कुछ दिनों बाद एक उनका बच्चा भी होता है। अब तो परेशानी और भी बढ़ जाती है, जॉब भी है, बच्चे को भी देखना है, पर वो कर लेते हैं। अचानक एक दिन छुट्टी में थी तो सोचा कि घर की आज साफ़ सफाई कर लेती हूँ। काफ़ी दिनों से मैंने कुछ किया नहीं है घर के लिए, तो आज मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ। साफ़ करती थी, करते करते उसे ससुर जी के कमरे में एक छोटी सी डायरी मिलती है। डायरी में एक डेट दिया हुआ रहता है। उस डायरी में उस डेट पे लिखा रहता है कि बहू, आज का ज़माना बहुत टेंशन और परेशानियों से भरा है। बाहर तुम लोग निकलते हो इतनी परेशानी में, और पहले के ज़माने में लोग आशीर्वाद लेके जाया करते थे तो उससे बहुत ज़्यादा रक्षा होती थी। इसलिए मैं भी तुम्हें आशीर्वाद देते रहता हूँ। इसलिए मैं रोज़ तुम्हें जाते समय कॉल करता हूँ, और जैसे चश्मा रखने के लिए तुम मेरे टेबल पे झुकती है, उसी समय मैं अपना हाथ चाहे अनजाने आज चाहे मैं तुम्हारे सर पे रख देता हूँ। ये मैंने वादा अपनी पत्नी से किया हुआ था। जब अपनी पत्नी मेरी मर रही थी, मतलब तुम्हारी सास जब मर रही थी, तो उसने बोला कि ये बहू नहीं है, ये हमारी बेटी है, इसको अपनी बेटी की तरह हमेशा रखना। कभी इसको फील न हो देना कि ये हम इसके माँ बाप नहीं हैं, और इसकी छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर कर देना अपनी बेटी समझ के, और कभी बहू न समझना, बेटी समझना। तो इसलिए मैं तुम्हें हमेशा रोज़ ये बुलाता हूँ और तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए कि ये काम बेकाम आशीर्वाद ही हैं जो इंसान को काम आते हैं समय पे। अगर कुछ काम ना आए तो आशीर्वाद काम आता है। ये पढ़ के बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, ससुर को याद करके। वो पल जब वो इग्नोर किया करती थी और आज के डेट में बहुत इमोशनल होकर रो के अपना दर्द छुपाती है। वक्त तो बीत चुका था मित्रों, लौट के आने वाला नहीं था। अब आज से 2 साल हो गए, 2 साल बाद भी अभी भी
वो यही करती थी कि रोज़ चश्मा साफ़ करके उनके टेबल पर रख दिया करती थी, और वो स्पर्श की इच्छा में कि शायद जहाँ भी हो पिताजी मुझे आशीर्वाद दे दें, मेरी गलती को क्षमा कर दें। कहने का संदेश यही है दोस्तों कि हम बड़े बुजुर्ग की बहुत बार अवहेलना कर देते हैं, बातों की, उनके छुपे मोहब्बत की, प्यार की, जो उनके दिल में छुपा हुआ है हमारे लिए, वो कभी व्यक्त नहीं करते, बट अपने इशारों में, अपनी बातों में वो प्रकट करना चाहते हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि स्थितियाँ परिस्थितियाँ हमारे बस में नहीं है, काम का प्रेशर तो है ही, बट हमारे अपने जो हैं, जो जिनकी लालसा हम हैं, उनके लिए अंत में सिर्फ हम ही लोग को देखने के लिए वो जिंदा हैं। तो उनकी बातों को इग्नोर करना, उनकी किसी भी बात को दिल से लगाना, ये बहुत बड़ी अंत में पछतावा हो जाती है, त्रासदी बन जाती है। जब वो चले जाते हैं तो पछतावा के सिवा कुछ नहीं होता। बस कहने का तात्पर्य है कि जो भी आपके साथ हैं, माता पिता हैं, सास ससुर हैं, या जो भी कोई ऐसे बुजुर्ग जो आपके साथ रह रहे हैं, उनकी भावनाओं की कद्र कीजिए। ज़िंदगी तो चलेगी ही, ज़िंदगी रुकेगी नहीं, और आप अपनी परेशानियों में रहेंगे, बट वो कब साथ छोड़ देंगे कोई नहीं जानता। बस इस संदेश को आप समझ चुके होंगे। मेरे कहने का तात्पर्य जो है, मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अंत में यही, खुद को बदलो, दुनिया बदलो, और दुनिया बदलने के साथ साथ अपने आप को बदलने की कोशिश के साथ साथ पूरा समाज को बदलने की कोशिश करें।